कैसे हो? इस वीडियो में हम कवर करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इससे पहले के वीडियोस में हमने अपना देखा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो होते हैं वो हमने सब देखे थे। अब इस वीडियो में जो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हम इसमें कवर करेंगे। हमने देखा था फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, याद है ना? डबल फर्टिलाइजेशन नहीं याद आ रहा? अब वापस से वीडियो पे जाएं, देखें क्या होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में एक तो बनता है ये ओव्यूल है, यहाँ पे आपका ये सेंट्रल न्यूक्लियाई और ये आपके एंटीपोडल सेल्स हैं। तो ये माइक्रोपाइलर एंड है, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, ठीक। दिस इज चैलेजल एंड, ओके। यहाँ पे हमारा क्या है, ये एग, ये आ गया। एक पॉलन जो था जेनरेटिव सेल, उसमें से एक तो यहाँ आ जाएगा, दूसरा आके यहाँ मिलेगा, तो ये बन जाएगा 3n और एम्ब्रियो बन जाएगा 2n एम्ब्रियो एंड 3n, ये 3n क्या बनेगा? दिस विल बी प्राइमरी एंडोस्पर्म। हम इसे क्या कहेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और बाद में ये क्या बनाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इसका क्या रोल है? इसका क्या रोल है? इसका रोल होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, ओके। अब डबल फर्टिलाइजेशन में आपका 2n एम्ब्रियो बनता है और ट्रिप्लॉइड आपका बनता है एंडोस्पर्म। तो इस एंडोस्पर्म का डिवीजन और डेवलपमेंट ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये आपका जो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बन गया। पहले केवल जल्दी जल्दी न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सेल। एग्जाम्पल, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कोकोनट। यू ऑल नो कोकोनट पानी भी सबने पिया होगा, है ना? व्हाट इज दैट कोकोनट वाटर? इट इज नथिंग बट इट इज द न्यूक्लियर फॉर्म ऑफ द एंडोस्पर्म। और जो उसके बाहर का जो वाइट शेल होता है, जो हम बाद में जो जब वो पूरा पक जाता है, जब हम कहते हैं उसे हम खाते हैं, वो क्या होता है? फर्स्ट देयर इज न्यूक्लियर डिवीजन, जो वो कोकोनट वाटर में इट इज़ फुल ऑफ दैट न्यूक्लियाई ओनली। बाद में उसमें जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन होती है, तो वो आपका वो वाइट जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो हो जाता है, ठीक है ना? ये काम होता है। अब कुछ सीड्स में डेवलप होते हुए ये सारा एंडोस्पर्म यूटिलाइज हो जाता है, कुछ में ये बच जाता है। कोकोनट में हमें पता है बच जाता है ना? वो हम खाते हैं। व्हीट में बच जाता है, कैस्टर में बचता है, मेज में बचता है, राइस में बचता है। लेकिन क्या ये एंडोस्पर्म ग्राउंडनट में और पीज और लेग्यूम्स में बचता है? नहीं, उसमें सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है वाइल फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। तो अगर हम ग्राउंडनट देखते हैं तो ग्राउंडनट के ऊपर की जो कवरिंग है दैट इज द फ्रूट, और उसके अंदर ये एम्प्टी शेल होते हैं, और इसके अंदर क्या है? ये सीड है। देयर इज नो एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इज एब्सेंट इन ग्राउंडनट, पीज, लेग्यूम्स, बट इट इज प्रेजेंट इन व्हीट, राइस, मेज, कोकोनट, है ना? ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। और जो ये एंडोस्पर्म होता है, अगर आपसे इसका जेनेटिक मेकअप कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे? हैप्लॉइड। आपका एग्जाम एमसीक्यू में आ सकता है। एंडोस्पर्म, द जेनेटिक नेचर ऑफ एंडोस्पर्म सेल आर इज।
आ गया हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, एनी ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो क्या आंसर आएगा इसका? इट इज़ ट्रिप्लॉइड, यस ऑफ कोर्स। अब हम आ जाते हैं, ये तो हमारा था एंडोस्पर्म का क्या रोल है। नाउ नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। हमने देखा था अभी माइक्रोपाइलर एंड पे फर्टिलाइजेशन होके यहाँ पे आपका 2n जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट सिंगल सेल जो है इट विल कन्वर्ट टू मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो, और ये प्रोसेस हम अब इसका डिटेल में देखेंगे। ये आपका यहाँ बन गया। पहले इसमें 4 डिवीजन होते हैं। ये जो सेल है इट देन डिवाइड्स फर्दर। डिवाइड होने के बाद में ये क्या बन जाता है? सस्पेंसर। दिस इज माइक्रोपाइलर एंड। ये आपका सस्पेंसर आ गया। सबसे पहले ये सस्पेंसर होने के बाद में यहाँ पे जो बनता है ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, मल्टीपल सेल डिवीजन से बन गया। फिर इस ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर का हार्ट शेप बन जाता है। सो दिस इज इन्वर्टेड हार्ट शेप्ड। उसके बाद क्या होगा? अभी हम डाइकोटिलेडन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कोटिलेडन्स डेवलप होते हैं। ठीक है, इसको हम दूसरे डायग्राम में देखेंगे। ये आ गए सस्पेंसर। फिर ये पहले जो ग्लोबुलर बनता है, फिर ये हार्ट शेप बनता है, और हार्ट शेप में से फिर ये हमारे कोटिलेडन्स बनते हैं। ठीक है, आया ये समझ में? ये भी मल्टी लेयर्ड होते हैं, इट्स नॉट यूनिलेयर्ड। ये इसके कोटिलेडन बन गए। अब क्या होगा आगे? ये एक एक्सिस होती है। यहाँ पे जो ये मास है इसको मैं अब बिना सेल के हिसाब से आपको बना के दिखाती हूँ। ये आपकी रिपीटेड सेलुलर माइटोटिक डिवीजन से आपको ये स्ट्रक्चर मिलता है। So these are the कोटिलेडन्स। यहाँ पे जो आपका एक तरफ होता है इसका रूट टिप, एक तरफ होता है इसका शूट टिप। तो अगर हम इसको इन्वर्टेड फॉर्म में बना के देखेंगे तो एक तरफ आपका प्लूम्यूल आएगा और एक तरफ आपका रूट टिप आएगी। अगर ये कोटिलेडन्स हैं आपके, ये यहाँ तक कोटिलेडन आया हुआ है, यहाँ पे जो प्रोजेक्शन होता है ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा प्लूम्यूल। अगर हमने ऐसे जब देखा था तो प्लूम्यूल इस तरफ आएगा, है ना? तो ये आ गया आपका प्लूम्यूल। और जो दूसरा है ये पार्ट, दिस विल बिकम आप रेडिकल और रूट टिप। इट इज़ कॉल्ड रेडिकल और रूट टिप, और इसमें कैप भी होती है, रूट कैप भी होता है, रूट टिप एंड रूट कैप। ये हो गया प्लूम्यूल। यहाँ से आपका डेवलप होता है शूट सिस्टम, यहाँ से डेवलप होगा रूट सिस्टम। जब इसका जर्मिनेशन होगा, ये एम्ब्रियो बन गया आपका, जब जर्मिनेशन होगा तो इन कोटिलेडन से आपको जर्मिनेशन होने तक, जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होता, आपको इसका न्यूट्रिशन मिलेगा। ये हो गया डाइकोटिलेडन का। अब मोनोकोटिलेडन का जो स्ट्रक्चर होता है, मोनोकोटिलेडन का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होता है। उसमें एक तरफ आपका स्क्यूटुलम होता है जो कि एक तरीके से शूट टिप होता है, और दूसरी तरफ आपका क्या होगा? रूट टिप।
नीचे की तरफ आपका रूट टिप होगा इन मोनोकोटिलिडन में, इसको क्या कहते हैं, सीलियोराइजा। और ये शूट टिप हो गया। यहाँ पे आपका स्क्यूटेलम के पास में क्या आ जाएगा, सीलियोप्टाइल। These are all parts of the monocotyledon embryo. You can get MCQ in this. All are parts of monocotyledon embryo. तो आपका स्क्यूटेलम आ जाएगा, सीलियोप्टाइल आ जाएगा, सीलियोराइजा आ जाएगा, और एक नाम वो कोई और दे देंगे, कोई भी अलग इनसे। तो आपको पता होना चाहिए ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ द मोनोकोटिलिडन एम्ब्रियो। और यहाँ पे ये जो शूट टिप है सीलियोप्टाइल, इसमें फ्यू छोटी छोटी लीव्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो आगे जाके आपको लीव्स को प्रोड्यूस करेंगे। सो दिस इज एम्ब्रियोजेनी। पहले ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड, पहले ग्लोबुलर होता है, फिर वो हार्ट शेप्ड होता है, और फिर उसके कॉटिलिडन बन जाते हैं, डाइकोटिलिडन, है ना। और उसमें स्क्यूटेलम, सीलियोराइजा और सीलियोप्टाइल, दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रियो। अब आ जाते हैं सीड। अभी हमने देखा जो ओव्यूल था उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद में आपका एम्ब्रियो बना, और ओव्यूल के अंदर क्या बन जाएगा, ओव्यूल विल कन्वर्ट टू सीड एंड ओवरी विल कन्वर्ट टू फ्रूट। जहाँ पे ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है दे आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स, और जहाँ पे थैलेमस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है दे आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट्स। एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट्स आर एप्पल, स्ट्रॉबेरी। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, याद रखिए। ओके, अब ये जिस ओवरी में मल्टीपल ओव्यूल्स होंगे डेफिनेटली उसमें मल्टीपल सीड्स बनेंगे, जैसे पपाया हो गया, गुआवा हो गया। और जिस ओवरी में सिंगल ओव्यूल होगा उसमें सिंगल एम्ब्रियो बनेगा, जैसे कि हमारा मैंगो हो गया। तो ये आपको याद रखना है। अब जो सीड बन गया हमारा, जो माइक्रोपाइलर एंड था, याद रखिएगा वो सीड में भी एक छोटा सा होल प्रेजेंट रहता है। दैट होल इज नेसेसरी फॉर इनफ्लक्स ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर व्हेन जर्मिनेशन इज टू बी डन। आपको अगर अच्छी उसको एनवायरमेंटल सर्विसेज, अच्छी चीज़ें मिल गई, उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया, उसको वाटर मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, वार्मथ मिल गया, तो वहाँ से फिर वो जर्मिनेट हो जाएगा। सीड्स कब तक वायबल होते हैं, ये जो हमारी सीड की आउटर कवरिंग होती है, कोटिंग होती है, ये किस में हेल्प करती है, उनके सीड को वायबल बनाने के लिए। इवन 10,000 ईयर्स पुराना एक सीड मिला था। कहाँ से मिला था, आपका आर्कटिक टुंड्रा से मिला था। उसको जब किया तो वो इट कन्वर्टेड इनटू अ प्लांट। अब सीड्स को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस एंड एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड जो होंगे वो होते हैं जिसमें सारा एंडोस्पर्म यूटिलाइज हो जाता है। एग्जाम्पल आपका पी एंड ग्राउंडनट। एल्ब्यूमिनस वो होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म बचता है, जैसे हमने देखा था कोकोनट, वीट, बाजरा, मेज। दीज आर ऑल एल्ब्यूमिनस। अब जो बाहर की कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं पेरीस्पर्म। पेरिकार्प क्या होता है, द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ द फ्रूट विच इज कॉल्ड पेरिकार्प। फॉल्स फ्रूट का मैंने आपको बता दिया कि क्या काम होता है फॉल्स। जैसे कि अगर ये आपका एप्पल है, दिस इज एन एप्पल, ये सीड है, उसके अंदर के सीड के ऊपर जो टिश्यू जो हम निकालते हैं, जिसे हम खाते नहीं हैं, इट इज़ द एक्चुअल आउटर वॉल ऑफ द ओवरी। और जो हम खाते हैं इट इज़ मेड अप ऑफ फ्रॉम थैलेमस। ये वाला पार्ट हम खाते हैं, ये वाला पार्ट हम नहीं खाते। ये एक्चुअल ओवरी एंड ओव्यूल्स होते हैं, और ये आपका थैलेमस से बना है। सो दिस इज अ फॉल्स फ्रूट। इसी तरह से स्ट्रॉबेरी होती है। स्ट्रॉबेरी का जो बीच का, जब आप उसे कट करते हैं, जो बीच का पोर्शन होता है अलग जो दिखता है, दैट इज मेड अप ऑफ फ्रॉम थैलेमस। नाउ व्हाट एल्स, देयर आर सम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। व्हाट इज पार्थेनोकार्पी, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट विदाउट द फर्टिलाइजेशन।
fruits develop without fertilization. So such fruits are called parthenocarpic fruits and don't have seeds in it. क्योंकि आपका fertilization नहीं हुआ तो आपका seed नहीं बनता. Example बनाना. अब अगर आपको इसमें MCQ आ सकता है कि parthenocarpic fruits will not be of any use, और उसमें आपका मान लीजिए ग्रेप्स आ गया और ऑरेंजेस दे रखा है, बनाना एंड पोमेग्रेनेट. तो क्या आंसर आएगा इसका? पोमेग्रेनेट. क्योंकि पोमेग्रेनेट में हम क्या खाते हैं? हम सीड खाते हैं, और सीड ही नहीं होगा तो हम उसे खा के क्या करेंगे? सो दिस कैन कम एज एन MCQ. ऑलवेज रिमेंबर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स दे डोंट हैव सीड्स. और सीड्स क्यों है हेल्पफुल? फ्रूट्स एंड सीड्स, वाई आर दे हेल्पफुल टू द प्लांट? सीड फ्रूट्स की वजह से इट हेल्प्स इन द डिस्पर्जल ऑफ सीड्स. लाइक देर इज डिस्पर्जल ऑफ pollen grains, देर हैपन्स डिस्पर्जल ऑफ सीड्स. वो दूर दूर जाते हैं, कोई यहाँ से लेके कोई पक्षी उठा के वहाँ ले गया, कोई जानवर उठा के ले गया, कहीं ले गया, वहाँ वो सीड ड्रॉप हो गए, वहाँ वो न्यू प्लांट में बन जाएंगे. सो दीज फ्रूट्स दे हेल्प इन द स्प्रेडिंग ऑफ द वेराइटी ऑफ ट्रीज. और सीड का क्या इंपॉर्टेंस है? बिकॉज सीड आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सो वी गेट मिक्सचर ऑफ जेनेटिक फीचर्स. सो न्यू वैरायटीज़ जो बनती हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस. अब एक होते हैं हाइब्रिड सीड्स. हमने एक हाइब्रिड सीड बनाया, प्लांट मिला हमें, बहुत अच्छी उसकी प्रॉपर्टीज़ है. अगर उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होके और सीड्स बनेंगे तो उसके कुछ जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं दे विल बी लॉस्ट. सो हाइब्रिड सीड्स के साथ यही प्रॉब्लम है कि उन्हें हर साल बनाना पड़ता है. और सोचो अगर कोई हमने हाइब्रिड सीड लिया, उसके फ्रूट में हमने क्या कर दिया? एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस क्या होती है? इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ द सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन. व्हाट इज एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? एपोमिक्सिस इज डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन. एक तरीके से क्या है? दिस इज अ मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हमारे पास कोई हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट है और वो उसमें सीड जो है वो अपने आप बिना फर्टिलाइजेशन के उसी के टिश्यू के बन गए. हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? दीज सीड्स विल हैव द एग्जैक्टली द सेम क्वालिटीज़ एंड प्रॉपर्टीज़ दैट द पेरेंट ट्री हैड. तो इसमें इट इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यू कैन गेट MCQ ओवर दिस ऑल्सो. एपोमिक्सिस का क्या फ़ायदा होता है कि अगर हमने एक अच्छी वैरायटी बना ली है, इट इज़ हेल्पफुल फॉर इन एग्रीकल्चर. अगर हमने एक अच्छी वैरायटी बना ली है तो हमें हर साल न्यू हाइब्रिड सीड्स नहीं बनाने पड़ेंगे. बिकॉज व्हाट वी आर गेटिंग द सेम थिंग इन देयर. उसी पेड़ में से या उसी में से हम कुछ सीड्स, जो फार्मर्स हैं वो कुछ सीड बचा लेंगे एंड दे विल अगेन यूज़ इट. तो इससे उनका खर्चा भी कम हो जाता है, उत्पाद भी अच्छी हो जाती है. तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस. हाउ एपोमिक्सिस कैन बी इंड्यूस्ड? इट कैन बी इंड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ सम certain hormones and chemical. So this is the apomixis. अब नेक्स्ट एपोमिक्सिस के बाद में पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है? पॉलीएम्ब्रियोनी होती है, हमने अभी पढ़ा, एक ओवरी है, उसके अंदर एक ओव्यूल है. ये ओवरी थी, इसके अंदर हमने एक ओव्यूल देखा, उसमें एग सेल बनता है. तो एक ओव्यूल में एक सीड बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, सॉरी, वन ओव्यूल विल गिव राइज टू वन एम्ब्रियो, राइट. पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है? हमने देखा था कि साइड्स में क्या होते हैं, यहाँ पे न्यूसिलस होता है. न्यूसिलस के सेल्स दे स्टार्ट इन्वेडिंग एंड डिवाइडिंग. ये 2n है, न्यूसिलस इज 2n. ओके, ये इसके अंदर आ जाएगा, डेवलप कर जाएगा एंड इट विल गिव राइज टू एम्ब्रियो. तो एक एम्ब्रियो ये बन गया फर्टिलाइजेशन से, एक ये बन गया, एक यहाँ से घुस गया. तो क्या हो रहा है इसमें? एक सीड बन रहा है बाद में आफ्टर फर्टिलाइजेशन. सपोज वन सीड इज गेटिंग फॉर्म्ड बट दैट वन सीड इज हैविंग मल्टीपल एम्ब्रियो. सो दिस इज पॉलीएम्ब्रियोनी. इट इज सीन इन केसेस ऑफ मैंगो, ऑरेंज. ऑरेंज में भी, ऑरेंजेस के सीड्स में पॉलीएम्ब्रियोनी
देखी जाती है। अब हम कुछ टर्म्स जो रह गई हैं अभी तक इस चैप्टर की, वो कुछ टर्म्स मैं आपको बताऊंगी। जैसे एक होता है इमैस्कुलेशन, दिस इज़ फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। इमैस्कुलेशन, अगर हमें एक अच्छा सीड चाहिए और हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें जो उसके जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं उसमें हम मेल पार्ट को हटा देंगे, दैट इज़ कॉल्ड इमैस्कुलेशन। अब बैगिंग क्या होती है, अभी हम अगर हमारे पास केवल फीमेल फ्लावर है तो ठीक है, अगर मेल फीमेल दोनों थे, हमने उसको इमैस्कुलेट करके उस फ्लावर को कवर कर दिया एक बैग से, ज़्यादातर जो बटर पेपर का बना होता है, बैगिंग इसे कहते हैं, जिससे कि पॉलिनेशन नेचुरल ना हो। और जब हमें लगेगा कि हाँ अब ये इसका स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव हो गया है, तो ये आपका, उसे हम हटा के अपने पसंद के पॉलन ग्रेन्स डाल के और उसको फिर से बैगिंग वापस से कर देते हैं। सो ये इस चैप्टर के बारे में सब था। आप इस चैप्टर के चारों वीडियोस को देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। कोई समस्या आपको आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एनसीईआरटी सेक्शन को कवर करेंगे। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो ज़रूर पूछें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। और अगर पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।